तो उनको मिल गया था ना, तो फिर तो आखिर प्रशांत किशोर की तो ये मजबूरी रही ना कि उनके पास कोई कार्यकर्ता अपना नहीं था, ना अपना उनका कोई नेता था। तो फिर नॉमिनेशन करवाने के लिए क्यों नहीं गए? नॉमिनेशन के बाद से फिर क्यों भाग गए, फिर गायब हो गए। अटकली ये लगाई जा रही थी कि वो गायब हो गए, अपहरण कर लिया गया, लेकिन भाजपा में ही ऐसा कुछ होगा ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। शायद आपने इसकी जानकारी आपको नहीं होगी, मुटुर साहब कहीं नहीं भागे थे। मुटुर साहब उस दिन भर दिन दानापुर और पटना में ही रहे हैं। मैं खुद उनके साथ रहा थे, तो फिर नॉमिनेशन क्यों नहीं करवाए? वो तो तय था ना कि नॉमिनेशन नहीं करेंगे, वो तो समाज के द्वारा तय किया। क्यों लिए वो जन स्वराज से टिकट क्यों लिए? ठीक है, उस समय भावना में उन्होंने कुछ ऐसी किया, कदम उठाया था। कदम उठाने के बाद जो मुटुर जी को जो समाज का राय बना कि हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उन्होंने ऐसी किया, नहीं लड़ा चुनाव। समाज के लोग तो उनके इंतजार कर रहे थे, उनके समाज के लोग आज गाली दे रहे हैं। कौन गाली दे रहा है? एक भी समाज का व्यक्ति नहीं गाली दे रहा है। जो समाज को लगता है, आपको तथाकथित एक आध दो लोग हैं जो किसी न किसी व्यक्ति से विशेष से प्रभावित होकर जिनको चुनाव में इनडायरेक्ट से आज हानि हुई है। ये करके वो अच्छा किए, पार्टी के प्रति निष्ठावान थे, पार्टी के लिए अच्छा किए। अच्छा, जब पार्टी के लिए अच्छा किए तो फिर पार्टी क्यों छोड़े? वो कहाँ पार्टी छोड़े थे? आप दिखला दीजिए कि पार्टी कहीं छोड़े हैं। जन स्वराज में क्यों आ गए? जन स्वराज में कहा, जन स्वराज के लोग उनको बुला के टिकट दिया। कभी प्रशांत किशोर जी के यहाँ कभी हम लोग टिकट मांगने गए थे क्या? प्रशांत किशोर के लोग, उन लोगों ने बहुत दिन भर आके मेरे पास भी ऑफर किए, सबके पास ऑफर किए, लेकिन उनका सब लोग ऑफर था। तो फिर टिकट क्यों लिए, सिंबल क्यों लिए? प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं उनके प्रत्याशियों को तोड़ा जा रहा है, उनके प्रत्याशियों को बहकाया जा रहा है। ऐसा नहीं है, प्रशांत किशोर कुछ ज़्यादा ही तेज नेता है और अति उत्साहित नेता है। उनको असली भाजपा कार्यकर्ताओं से पल्ला नहीं पड़ा है। जिस दिन उनको असली भाजपा कार्यकर्ताओं से पल्ला पड़ेगा, एक बूथ लेवल, एक मंडल अध्यक्ष लेवल के कार्यकर्ताओं ने उनको होश ठिकाने ला दिया कि उनको दानापुर में नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा है। पहले भाजपा के लोग वोट चोरी करते थे, खरीद पोख्ता करते थे, लेकिन नमस्कार, मैं संतोष, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 11। हम आपको बताने चल रहे हैं और राज जो अब तक पर्दे के पीछे था, ऑन स्क्रीन बताने जा रहे हैं, ऑन स्क्रीन दिखाने जा रहे हैं कि क्या कुछ हुआ था। जैसा कुछ दिन पहले ये उड़ती खबरें आ रही थी कि के बहुत बड़े कार्यकर्ता माने जाते थे, लंबे समय से वो बीजेपी में रहते थे, बीजेपी के लिए काम करते थे, और उनका आपने देखा होगा किस तरीके से उन्होंने जन स्वराज से टिकट भी लिया, और जन स्वराज से टिकट लेने के बाद अचानक से वो गुम हो जाते हैं। कहाँ हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, शायद किसी को पता नहीं चला था। उन्होंने हालांकि इन्होंने बताया था क्या हुआ था। हमारे साथ बने हुए हैं अविनाश कुमार उप अमूल जी। क्या कहेंगे आप? बीजेपी के लंबे समय से कार्यकर्ता रहे अमूल जी। पार्टी का काम किए, पार्टी में है, पार्टी में थे। आपने ही अखिलेश उर्फ मुटुर साहब को अमित शाह तक ले गए थे, कहाँ तक सच्चाई और क्या सच्चाई है? मैं ले गया था मुटुर साहब पार्टी का आदमी था। पार्टी में कभी भी किसी भी दरबार खुला होता है और किसी नेताओं से मिलने के लिए हम लोग स्वतंत्र हैं, कहीं भी जब टिकट जन स्वराज से लेकर और नॉमिनेशन करवाने के लिए निकले थे उनके घर पे, और उनको कमेटी हॉल बुक कर रखे थे, वहाँ पे हजारों कार्यकर्ता समर्थक सभी समाज के लोग उनके पास आए थे और उनके समर्थन में नॉमिनेशन करवाने के लिए जाने वाले थे। अचानक से क्या हो जाता है कि फिर वो गायब हो जाते हैं और ये कयास लगाया जाता है। सुने कि जन स्वराज से मुटुर जी नॉमिनेशन करने आए 5 लोग से, उनको रास्ते से उठा लिया गया। मेरे पास सूचना गया कि आशा जी 1990 वाला दशक आ गया, इसको बचा सकती हैं तो आशा जी बचा सकती है। इसलिए मैं आशा सिन्हा आपके भाजपा के नेत्री हैं, उन्होंने ही कर दिया था कि ऐसा हुआ है, और उस विषय पे आपके मुटुर साहब बोलते हैं कि नहीं, कहीं कोई कन्फ्यूजन रह गई थी, हमारा कोई अपराध नहीं हुआ था, ये कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था। उनको पता नहीं था कि मेरा अपहरण हो गया है, उनको जानकारी की अभाव थी। मैं अपने स्वेच्छा से और अपने अभिभावक ने हमको बुलाया और मुझे समझाया, और मुझे लगा कि मैं गलती कर रहा हूँ। मैं पुनः अपने घर वापसी कर गया। आप कुछ बताएं क्या कुछ? देखिए, आशा जी हमारी पार्टी की दानापुर की सर्वोच्च नेत्री रही हैं, और लेकिन उस पल में जो ऐसा उनका बयान आया था मैंने भी देखा था, लेकिन उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया था। हाँ, एक कालखंड का उन्होंने चर्चा किया था, और पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग अपने दल के मुखिया सभी लोगों से मिले थे, और उनके साथ हम लोगों भी समझे थे कि नहीं, जो हम लोग करने जा रहे हैं, जो मुटुर साहब करने जा रहे हैं, मुटुर साहब को हम लोगों ने समझा बुझा के ऐसी किया कि देखिए जो आप करने जा रहे हैं वो उचित नहीं है। तो मुटुर साहब क्या अपने इच्छा स्वेच्छा से नॉमिनेशन
नॉमिनेशन को रद्द करवाने जा रहे थे, या जानबूझकर पार्टी का विरोध करके फिर टिकट लिए या फिर टिकट ना लेकर भी मुटुर साहब को जब जन सुराज से उम्मीदवार की घोषणा की गई थी तो मुटुर साहब फिर उसके बाद पूरे समाज में, वैश्य समाज में और अपने मित्र इष्ट मित्रों के साथ बैठे, जो समथिंग जो नॉमिनेशन की खबर आई थी कि और सब लोग जुटे भी थे उनके समर्थन में, जन समर्थन, अपार जन समर्थन जुटा था, सभी समाज के लोग मौजूद थे, उसमें किसी वैश्य समाज के लोग नहीं थे, सभी समाज के लोग बैठे थे। और लेकिन उस सब समाज के कुछ प्रमुख लोगों से करीबन 10 बजे की बात थी, 10 बजे सबके साथ बैठक हुई। बैठक के बाद सभी ने कहा कि नहीं, अगर हम लोग जिस घर को इतने मंदिर से बनाए हैं और मंदिर बतासा एक बतासा के लिए मूर्ति मंदिर को खंडित कर दे, यह कहीं से उचित नहीं है। इसलिए हम लोगों ने, सब लोग ने एक राय लिया। राय लेने के बाद हुआ कि नहीं, तो चलिए हम लोग भाई अपने पार्टी के सर्वोच्च नेता को से भी, जो हम लोगों के राजनीतिक गुरु भी रहे, उन लोगों से भी, जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, उनसे भी इस बात की चर्चा हुई। और चर्चा हुई तो उन लोगों ने भी कहा कि नहीं, दल में है, दल का सम्मान और दल में कार्यकर्ताओं के हर निष्ठावान जितने भी कार्यकर्ता, उनकी मान सम्मान हमेशा रखी जाती है। पार्टी छोड़ कर चले आए, जन स्वराज से इलेक्शन लड़ने की तैयारी किए और फिर वो टिकट मिला भी उनको, सिंबल मिल भी गया और फिर अचानक से ये होता है कि वो गायब हो जाते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी को एक सच्चे भाजपा कार्यकर्ताओं से जब मुलाकात होगी ना, तो उनको भी यह समझ में आ गई होगी कि भाजपा कार्यकर्ताओं को तोड़ना ही नहीं, नामुमकिन होता है। जो निष्ठावान कार्यकर्ता हो कभी टूटता नहीं है। जो ऐसा हुआ, मुटुर साहब की भी भावना जागृत हुई और मुटुर साहब ने भी समाज की बात को माना और टिकट को कैंसिल कर दिया, नहीं चुनाव लड़े। अमित शाह से मिले, वो क्या आश्वासन मिली अमित शाह से? कोई एमएलसी बनाएंगे, राज्यसभा भेजेंगे लोग? कोई आश्वासन नहीं मिला है। वैश्य समाज को तोड़ के विधानसभा इलेक्शन लड़ने की तैयारी में थे भाजपा से, लेकिन इनको सीट नहीं मिला। इसको लेकर वो जन स्वराज का दामन थाम लिया और उनसे टिकट लड़ने के बाद वो इलेक्शन लड़ने की तैयारी में थे। नहीं, देखिए, वैश्य समाज का शुरू से एक मांग रहा है, पिछले चुनाव में भी मांग रहा था कि भाजपा अब यहाँ वैश्य समाज की और अदर एथी की बहुलता भी हो गई है, जिसके चलते उन लोगों से भी एक मांग रही है। पार्टी में हर उसी कार्यकर्ता मांग करता है कि मुझे टिकट दिया जाए। हर कार्यकर्ता स्वाभाविक रूप से उनकी भी राजनीति जो भी करते हैं तो उनके साथ कहीं ना कहीं नाराज चल रहे थे पार्टी से, कहा जा सकता है कि थोड़ी नाराज़गी थी। उनको जब टिकट नहीं मिला तो भावनावश में उन्होंने जन सुराज का टिकट लिया था। और लेकिन एक और सच्चाई है कि जन सुराज में भी जो प्रशांत किशोर ने कहा था कि मेरे साथ जो पद यात्रा पे निकले 3 साल से, वैसे लोगों को ही टिकट देंगे। लेकिन मुटुर साहब तो उनके यहाँ एक दिन तो मिल गया। मैं कहना चाहूँगा कि प्रशांत किशोर की भी भावना जो थी, उन्होंने सार्वजनिक मंच से यह घोषणा किया था कि मैं किसी भी भाजपा या किसी दल से आए हुए किया था, लेकिन टिकट आपकी बोली कि ये 90 का दशक आ गया है, तो ये सही था। जब देखिए, आशा जी हमारी गार्जियन स्वरूपा रही हैं। आशा जी को हमारी चिंता थी, हम लोगों की चिंता थी कि आखिर उनसे मुलाकात जब हम लोगों से नहीं हुई आशा जी की, तो उन्होंने चिंता जाहिर की और चिंता बस अपने परिवार के किसी भी सदस्य को खोने का दर्द उनके पास रहा है और आशा जी ने इस दर्द को झेला है। आज वो आशा जी पार्टी के लिए सर्वोच्च निछावर कर चुकी हैं। तो पार्टी को टिकट क्यों नहीं दिया? देखिए, हर कार्यकर्ताओं की, हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है, उस रणनीति के तहत पार्टी चलती है। ठीक है, आशा जी को टिकट न मिलना हम लोगों को भी दुखित किया था। संगठन के माध्यम से हम लोग भी कहीं ना कहीं दुखित हुए थे कि आशा जी ऐसे कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिला। 90 के दशक की आप बात कर रहे हैं, मैडम कर रही थी 90 के दशक की बात, तो ये सुशासन बाबू की सरकार में फिर 90 का दशक कहाँ से आ गया? देखिए, को करे कि हमारे सुशासन बाबू की सरकार में ऐसा कुछ होता नहीं, तो फिर कैसे अपहरण वगैरह हो रहा? देखिए, आशा जी की क्या जानकारी थी, वो तो आशा जी का विषय है। शीर्ष नेता रही हैं, ठीक है, तो वर्तमान में है वो। क्या आपके पार्टी के साथ में है वो आशा सिन्हा जी? बिल्कुल है। रामकृपाल जी के लिए वोट तो नहीं मांग रही है वो? ऐसा आपकी जानकारी में होगा, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है। कहीं तो साथ में दिख नहीं रही है। देखिए, आशा जी मेरे यहाँ हर कार्यकर्ता, मैं कभी रामकृपाल जी के साथ में वोट मांगने गया हूँ? आपने मुझे देखा है क्या? तो इससे क्या अनुमान लगाया जाता है? आप भी पार्टी से विरोध से पूरी अभी पार्टी की नाराजगी है क्या आपसे? नहीं। तो फिर आप पार्टी के लिए काम क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं पार्टी के लिए बिल्कुल काम कर रहा हूँ। तो फिर रामकृपाल जी के साथ में क्यों नहीं घूम रहे हैं? हर कार्यकर्ताओं का अलग अलग जिम्मेवारी होती है और चुनाव सिर्फ एक व्यक्ति और कैंडिडेट के पीछे चल के
सब लोग एक ही पर्दे के पीछे से आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? सब नहीं, पर्दे के पीछे नहीं, मैं खुल के सपोर्ट कर रहा हूँ। पर्दे के पीछे हो आप, जहाँ कम वहाँ हम हैं। जहाँ कम भाजपा का हर कार्यकर्ता इसी सिद्धांत पे चलता है कि जहाँ कम वहाँ हम, और भाजपा का कार्यकर्ता कभी टूटता और कभी बिकता नहीं है, जो कोई खरीद सकता है और कभी ना। कि आप मुटुर साहब को अपहरण करके नहीं लगे थे, हाईजैक करके नहीं लगे थे? हाँ बिल्कुल, मैं क्लियर करता हूँ कि मुटुर साहब का किसी ने अपहरण नहीं किया था, और ना ही किसी ने मुटुर साहब, हम लोग सब मिलके एक साथ चले थे, हम लोग भी थे वहाँ, हम लोग चले थे और साथ निकल के सब लोगों की बैठकी हुई थी उस समय। मतलब मुटुर साहब आपके साथ में निकले थे, आपके साथ में चले? हाँ बिल्कुल, हम लोग चले हैं, हम लोग साथ में थे। दानापुर के लोगों को क्यों नहीं पता था कि आप साथ में निकले? दानापुर के जो हमारे जो गार्जियन लोग थे, जो सर्वोच्च लोग अथी थे इस कमेटी के, हम लोगों के जो टिकट के दौर में सब लोगों ने अथी किया था, उस सभी से के साथ एक रणनीति बन गई थी, और रणनीति समथिंग 10 से 11 बजे की बनी थी हम लोगों की। जो उसमें कौन कौन लोग थे आपके साथ में? जो अब सब चीज़ें मैं आपके सामने बताने के लिए नहीं करना चाहिए। पब्लिकली क्यों किया जाए? कुछ बातें होती है जो अपने लोगों के साथ कोर कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें हम लोगों ने सब लोग विचार रखा कि नहीं, यहाँ पार्टी हित में सही नहीं होगा। तो लगातार हम खबरों के लिए अपडेट रहेंगे। बने न्यूज़ के साथ, मैं संतोष।